मेरी जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होगी। सबसे पहले कि बाबा वांगा कौन थी और उनका क्या इंट्रो था। दूसरा हिस्सा ये कि बाबा वांगा ने आज तक कौन कौन सी प्रेडिक्शंस की हैं और उनमें से कितने परसेंट प्रेडिक्शंस जो उन्होंने माजी के हवाले से की थी, जो वक्त गुजर चुका है, वो सच साबित हुई हैं। यानी कि वो तमाम प्रेडिक्शंस जो सच साबित हुई हैं वो मैं आपको उनकी बताऊंगी। और आगे सन 2023 के लिए जो तीसरा पार्ट है वो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 2023 के लिए उन्होंने कौन कौन सी प्रेडिक्शंस की थी। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। 2023 आने ही वाला है बस, और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि आने वाले जो साल हैं वो लोगों की खुशियों के साल हों। लेकिन 2020 से दुनिया बहुत ज़्यादा डरी हुई है। जब भी पेंडेमिक आया था, तो जो कोरोना वायरस आया और उसके बाद जो सारा कुछ हुआ, जिस तरह दुनिया लॉक्ड हो गई अपने घरों में और ये सब कुछ हुआ, तो दुनिया बहुत परेशान हो गई। फ्यूचर प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो बाबा वांगा का नाम जो है वो सबसे सरफहरिस्त है। मेरी जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होगी। सबसे पहले कि बाबा वांगा कौन थी और उनका क्या इंट्रो था। दूसरा हिस्सा ये कि बाबा वांगा ने आज तक कौन कौन सी प्रेडिक्शंस की हैं और उनमें से कितने परसेंट प्रेडिक्शंस जो उन्होंने माजी के हवाले से की थी, जो वक्त गुजर चुका है, वो सच साबित हुई हैं। यानी कि वो तमाम प्रेडिक्शंस जो सच साबित हुई हैं वो मैं आपको उनकी बताऊंगी। और आगे सन 2023 के लिए जो तीसरा पार्ट है वो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि 2023 के लिए उन्होंने कौन कौन सी प्रेडिक्शंस की थी, जो आने वाले दिनों में पता चलेंगी कि सच साबित होती हैं या नहीं। लेकिन अब तक मैं आपको ये बता दूं कि बाबा वांगा ने आज तक जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं उसमें से 80% सच साबित हो चुकी हैं। सबसे पहले हिस्से में बात कर लेते हैं कि बाबा वांगा कौन थी। तो बाबा वांगा जो है बेसिकली ये एक बहुत बड़ी हकीम भी थी और एक मजहबी पेशवा भी थी। जी हाँ, और कहा जाता है कि ये अल्लाह ताला की एक दोस्त थी। दो अल्लाह ताला तो हम कह रहे हैं ना, मतलब वो गॉड, यानी गॉड कहते हैं। वो एक डिवाइन पावर के साथ कनेक्टेड सोल थी। वो एक ऐसी सोल थी जो एक हादसे में अंधी हो गई थी और उसके बाद उनकी जो पावर्स हैं वो और ज़्यादा खुल के बाहर आई थी, क्योंकि जब उनकी आंखें बाजार तो दुनिया से बंद हो गई थी, लेकिन जो उनकी अंदर की आंख थी, जो उनकी तीसरी आंख थी, जिसको आप पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पे खुल चुकी थी। वो आने वाले वक्त के बारे में जो भी प्रेडिक्शंस करती थी वो सच साबित होती थी। बाबा वांगा जो हैं ये 1911 में पैदा हुई थी और 1996 में ये फौत हुई थी। और अपने फौत होने से पहले तक इन्होंने जितनी भी प्रेडिक्शंस की थी उसमें से 80% जो हैं वो मैं जैसे कि आपको पहले भी बताया कि सच साबित हुई थी। बाबा वांगा जो हैं वो पहाड़ों के बीच में जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठी करती थी, लोगों की सख्त से सख्त और फैटल डिजीजेस जिसको कहते हैं उनका इलाज करती थी। बाबा वांगा जो हैं वो एक हकीम होने के साथ साथ एक मजहबी पेशवा थी, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और बाबा वांगा ने अभी जैसे 2023 चल रहा है, उन्होंने 5079 तक जो है वो पेश गोइयाँ की हुई हैं। यानी कि 5079 तक की पेश गोइयाँ उन्होंने बता दी हुई है कि क्या क्या होगा और क्या क्या होने वाला है। अब बात कर लेते हैं उनकी उन पेशगोइयों के बारे में जो आज तक उन्होंने की थी, और वो वक्त गुजर चुका है और वक्त ने साबित किया है कि उनकी पेशगोइयां सच साबित हुई। जो पेशगोइयां उनकी सच साबित हुई हैं उसमें सबसे पहली पेशगोई उन्होंने की थी लेडी डियाना की मौत के हवाले से। उन्होंने वक्त से पहले ही, उस वक्त जब लेडी डियाना जिंदा थी, उन्होंने बता दिया था कि लेडी डियाना के साथ क्या हादसा पेश आएगा, उनकी मौत कैसे वाक़या होगी। फिर उसके बाद उन्होंने सोवियत यूनियन के खात्मे का भी पहले से प्रेडिक्शन कर दी थी, जो कि वक्त आने के साथ साबित हुआ कि उनकी प्रेडिक्शन भी सच साबित हुई। फिर उसके बाद उन्होंने जर्मनी के मशरिक और मगरबी इत्तेहाद के बारे में भी वक्त से पहले ही बता दिया था। सन 2004 के थाईलैंड में आने वाले सुनामी के बारे में भी बाबा वांगा पहले से बता चुकी थी। हालांकि 1996 में वो ऑलरेडी फौत हो चुकी थी, लेकिन 2004 में जो सुनामी आया था वो प्रेडिक्शन भी उनकी सच साबित हुई थी, जिसने दुनिया को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो बाबा वांगा ने उस वक्त, उस जमाने में ही बताया था जब किसी को भी नहीं पता था, ना तो जलजिले इतनी तादाद में आते थे और ना ही सैलाब आते थे, लेकिन बाबा वांगा ने तभी बता दिया था कि जलजिले और सैलाब जो हैं वो कितनी तेजी से बढ़ेंगे। और वक्त ने साबित किया कि किस तरह से जलजिले और सैलाब आते रहे हैं। यहाँ तक ये बाबा वांगा ने पानी की किल्लत का भी लोगों को पहले बता दिया था कि पानी की किल्लत के बाद लोगों की किस तरह से आपस में लड़ाइयाँ होंगी। बाबा वांगा जो
1996 में इस दुनिया से जा चुकी थी। उन्होंने 2023 के बारे में जो सबसे बड़ी साइंसी प्रेडिक्शन की थी वो ये की थी कि उन्होंने कहा था कि सन 2023 के आते आते लोगों के बच्चे लेबोरेटरीज में पैदा होंगे, यहाँ तक कि बच्चे पैदा होने से पहले ही माँ बाप उन बच्चों के रंग और उनकी आंखों के कलर तक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपने देखा कि ये बात अब सच साबित हो चुकी है। स्टेम सेल से बच्चे पैदा हो रहे हैं और आपको पता है कि बच्चों की क्लोनिंग हो रही है, यहाँ तक कि बच्चे जो आईवीएफ के थ्रू पैदा होते हैं या जो सरोगेसी के थ्रू पैदा होते हैं या जो जेंडर सिलेक्शन है वो 2023 में पॉसिबल हो चुकी है। और अब माँ बाप जो हैं वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उनके बच्चों का कलर, आई कलर, बालों का कलर कैसा होगा। यानी कि बाबा वांगा की 2023 के बारे में की गई पेशगोई 2023 के आने से पहले पहले ही पूरी हो चुकी है। 2023 के बारे में बाबा वांगा ने जो सबसे खतरनाक पेशगोई की है, अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे और अल्लाह करे कि ये कभी भी ना हो। बाबा वांगा ने ये कहा था कि एक पावर प्लांट के अंदर धमाका होगा और उस धमाके के बाद जो उसके जहरीले जो असरात हैं वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, लेकिन खासकर जो एशियाई ममालिक हैं उनमें बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो फैलेंगी, जो कि एक बहुत ही खतरनाक पेशगोई है। अल्लाह करे कि ऐसा कभी भी ना हो। सन 2023 के बारे में बाबा वांगा ने यह भी कहा था कि 2023 में जाके ज़मीनी मदार जो है वो तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको पता है कि पहले जो ग्लेशियर्स थे वो जमे होते थे और आपको पता है कि नवंबर में सर्दी शुरू हो जाती थी और बर्फ़बारी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब देखेंगे दिसंबर गुजर जाने के बाद जाकर सर्दी शुरू होती है। और जब सर्दी पड़ती है तो शदीद वाली सर्दी पड़ती है और जब गर्मी पड़ती है तो वो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कि वो ग्लेशियर्स जो जमे होते हैं वो पिघल पिघल कर सैलाब और शदीद बारिशों का मौजब बनते हैं। तो ये जो पेशगोई की है बाबा वांगा ने कि ख़ास तौर पर उन्होंने जो कहा है कि ज़मीनी मदार बदल जाएगा, ये बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह करे कि ये भी पूरा ना हो, कभी भी ऐसा ना हो कि दुनिया में इस तरह के तूफ़ान आएँ और दुनिया में इस तरह की तबाहियाँ आएँ। 2023 के बारे में उन्होंने एक और बड़ा डिज़ास्ट्रस किस्म की बात की थी। उन्होंने एक पेशगोई की थी। उन्होंने कहा था कि जो बड़े बड़े ममालिक होंगे वो छोटे ममालिक के ऊपर हयातियाती हमले करेंगे और उसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अनरेस्ट पैदा होगा और इंसानी हलाकतों में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा होगा। ये तो आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि जो बड़े ममालिक हैं वो अपनी धौंस जमाने के लिए दूसरे मुल्कों के ऊपर हमले करते हैं और इंसानी जानों का ज़िया होता है। बाबा वांगा की अगर हम बात करें तो बल्गारिया में पैदा हुई थी और बल्गारियन ज़बान के अंदर जो बाबा का वर्ड है वो दादी या नानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उनको एक बहुत ही मजहबी पेशवा होने के साथ साथ बहुत ही इज्जत की निगाह से देखा जाता था। और बाबा वांगा की अब तक 80% जो पेशगोइयाँ हैं वो सच साबित हुई हैं। कुछ पेशगोइयाँ उनकी गलत भी साबित हुई हैं जो कि 20% है। अल्लाह करे कि 2023 में उन्होंने जो डिज़ास्टर्स किस्म की पेशगोइयाँ की हैं वो कभी भी सच साबित ना हो और वो गलत ही साबित हो। तो ये थी बाबा वांगा की 2023 की पेशगोइयाँ। आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है, क्या ख्याल है और आप लोगों की फीलिंग्स क्या कहती हैं, ज़रूर आकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की रिसर्च पसंद आई होगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।